सभी प्रिय विद्यार्थियों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल जीके अनिल सारण में। अपने कक्षा 10 के लिए सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय दूसरा पढ़ रहे थे, जिसमें हमने संघर्षकालीन जो भारत है अपना, उसके बारे में पढ़ रहे थे। और इसमें अपने मुगल जो सत्ता है, सल्तनत कालीन जो प्रशासन है, जिसमें विभिन्न वंशों के बारे में हमने पढ़ा, मुगल शासकों के बारे में पढ़ा। और पिछले कुछ वीडियो में हमने राजस्थान के जो शासक हैं, जिन्होंने कुछ शासकों ने अंग्रेजी इन मुगलकालीन और सल्तनत कालीन प्रशासनों का विरोध किया, बल्कि कुछ ऐसे शासक थे जिन्होंने सहयोग भी किया, उनके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा पिछले वीडियो में। जैसे कि हमने राव चंद्र सेन, राजा राय सिंह और स्वाई जय सिंह के बारे में विस्तार से पढ़ा था। आशा है कि आप सभी विद्यार्थियों ने इस अध्याय से जुड़े हुए जो 8-10 अपने वीडियो हैं वो आपने देखे होंगे। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दिए हैं, वहाँ जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। इस चैनल की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है कक्षा 10 की, उसमें भी आप जाकर उन वीडियो को अच्छी तरह एक बार ज़रूर देख लें अगर नहीं देखा है तो। और साथ ही इस चैनल पर पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, पास में दिया गया बेल आइकन भी दबाएं, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी तुरंत सूचना आपको मिल जाए। तो आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो है जो मराठे थे, जो मराठा इतिहास है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मराठे जो थे वो दक्षिण भारत की एक प्रमुख शक्ति थे। और वीर शिवाजी का नाम आपने सुना ही होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके बारे में हम विस्तार से सुनेंगे। इसके अलावा हमें जो शिवाजी महाराज थे, छत्रपति शिवाजी, उनके एक किलेदार थे तानाजी राव मालसुरे, उनके बारे में भी पढ़ेंगे कि उन्होंने किस तरह वीरता दिखाते हुए मुगलों के छक्के छुड़वाए थे कोंडाना किला जीतने में। इसी प्रकार वीर शिवाजी ने किस प्रकार वीरता दिखाते हुए पूरे न केवल दक्षिण भारत बल्कि पूरे मध्य भारत तक उनका एक बार तो उन्होंने जीत लिया था पूरे भारत को। और किस तरह एक छत्र राज उन्होंने स्थापित किया था छत्रपति शिवाजी ने, तो उनके बारे में भी, उनके जीवन काल के प्रमुख घटनाओं के बारे में हम इस अध्याय में, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम चलते हैं पाठ्य पुस्तक पर और पढ़ते हैं मराठा इतिहास। तो मराठों का इतिहास, मराठा शक्ति का उत्कर्ष किसी एक व्यक्ति का कार्य न होकर एक विशेष समय में उत्पन्न हुई अस्थायी परिस्थितियों का ही परिणाम था। भारत के पश्चिम दक्षिण भाग में स्थित दक्कन, यानी जो दक्षिण के पठार हैं, उनको संप्रति महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता है। इनको महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता है आज के समय में। तो मराठे जो थे वो विशेषकर इन्हीं के नाम पर आज का जो हमारा महाराष्ट्र राज्य है वो जाना जाता है। अधिकांश भाग पठारी होने के कारण वहाँ के निवासी परिश्रमी और साहसी रहे, यानी ये जो एरिया ही पठारी था, तो वो लोग शुरू से ही परिश्रमी और साहसी रहे हैं। मराठा कहे जाने वाले महाराष्ट्रवासी छोटे कद और मजबूत शरीर वाले होते हैं। गुरिल्ला युद्ध, जिसको कि छापामार युद्ध भी बोलते हैं, में ये कुशल होते हैं। वे खुले युद्ध से बचकर बचते हैं और अपने दुश्मनों पर छिप कर वार करते थे। 15वीं और 16वीं शताब्दी के धर्म सुधार और भक्ति आंदोलनों ने सामाजिक एकता को अधिक सुदृढ़ किया। दक्षिण में जन साधारण आधारित इस धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व तुकाराम, रामदास, एकनाथ, वामन पंडित इत्यादि संतों और दार्शनिकों ने किया। यह आंदोलन ऊंच नीच, जाति व्यवस्था और कर्मकांड के विरुद्ध था, जिसने सभी के लिए भक्ति के द्वारा ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाया। मराठी भाषा बहुत सरल और व्यवहारिक थी। ये तो कुछ भक्ति और धर्म सुधार आंदोलन के बारे में थे। अब हम पढ़ते हैं छत्रपति शिवाजी के बारे में। तो ये आपके सामने एक तस्वीर है, ये शिवाजी महाराज की है। तो इनका जो जीवन काल था वो 1627 से लेकर 1680 तक रहा। 20 अप्रैल 1627 को शिवनेर के दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ। वे शाहजी भोंसले की प्रथम पत्नी जीजाबाई के पुत्र थे, यानी इनके पिता का नाम शाहजी भोंसले और माता का नाम क्या था, जीजाबाई। शाहजी बीजापुर के एक सामंत थे जिन्होंने तुकाबाई मोहते नामक एक अन्य स्त्री से विवाह कर लिया था। इसी कारण जीजाबाई इनसे अलग रहती थी। बालक शिवाजी का लालन पालन इनके स्थानीय संरक्षक दादाजी कोणदेव तथा जीजाबाई के गुरु रामदास की देखरेख में हुआ। तो कोणदेव और रामदास इनके दो गुरु थे और जीजाबाई ने भी इनको बहुत सी
अच्छी शिक्षाएं दी थी। इन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, जिन्होंने इन्हें मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रेरित किया। दादाजी कोंडदेव से उन्होंने सेना और शासन की दीक्षा पाई। 12 वर्ष की अल्पायु में शिवाजी ने अपने पिता से पूना की जागीर प्राप्त कर ली। सर्वप्रथम 1646 में 19 वर्ष की आयु में उन्होंने कुछ मावले यानी कुछ जवान युवकों का दल बनाकर पूना के निकट स्थित तोरण दुर्ग पर अधिकार कर लिया। यानी सबसे पहले कौन से दुर्ग को जीता? तोरण दुर्ग को जीता। 1646 में इन्होंने बीजापुर के सुल्तान से रायगढ़, चांकण व 1647 में बारामती, इंदरपुर, सिंहगढ़ तथा पुरंदर का दुर्ग भी छीन लिया। 1656 में शिवाजी ने कोंकण में कल्याण और जावली का दुर्ग भी अधिकृत कर लिया। 1656 में इन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ में बनाई। यानी धीरे धीरे उन्होंने बहुत से जो स्थानीय दुर्ग थे उन दुर्गों को इन्होंने जीत लिया। शिवाजी के साम्राज्य विस्तार की नीति से रुष्ट होकर बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में अफजल खान नामक अपने सेनापति को उनका दमन करने के लिए भेजा। यानी बीजापुर का जो स्थानीय सुल्तान था वो इनसे तंग आ गया और उन्होंने अफजल खान नामक एक व्यक्ति को भेजा था। तो अफजल खां की जो योजना थी वो ये संधि के लिए आया था, लेकिन इसकी योजना ये थी कि संधि के बहाने वो इनको मारना चाहता था, क्योंकि ये कदकाठी का बहुत बड़ा था और शिवाजी के मुकाबले इसका शरीर और इसकी कदकाठी बहुत ज़्यादा थी। तो इसने सोचा कि मैं शिवाजी को जब संधि होगी तो गले लगाऊंगा और गले लगाकर मैं उनको इतना ज़्यादा जोर से अपने हाथों में दबा दूंगा कि उनकी जान ही निकल जाए। लेकिन इस बात की भनक शिवाजी को पहले ही थी, इसलिए वो अपने साथ जो उनके हाथ थे उन हाथों पर वो बखनके पहन के गए थे। बखनका क्या होता है कि ये एक तीखे नाखून के जैसा एक हथियार होता है। तो जैसे ही अफजल खान ने उनको जोर से पकड़ा, दबाया, तो उन्होंने उस बखनके से उनका पेट चीर दिया। तो इस घटना की एक तस्वीर भी आप देख सकते हो, ये रही। तो ये अफजल खान का शिवाजी द्वारा वध, तो ये धोखे से इनको मारना चाहता था। तो संधि वार्ता के दौरान अफजल खान द्वारा धोखा देने पर शिवाजी ने बखनके से उनका पेट फाड़ डाला। 1663 में दक्कन के मुगल वायसराय शाइस्ता खां को शिवाजी के दमनार्थ औरंगजेब ने नियुक्त किया, जिसने शिवाजी के केंद्र स्थल पूना पर अधिकार कर लिया। लेकिन शीघ्र ही शिवाजी ने शाइस्ता खां के शिविर पर रात्रि पर आक्रमण कर दिया, जिसमें उसे अपना एक पुत्र और अपने हाथ की 3 उंगलियां गवाकर भागना पड़ा। 1664 में शिवाजी ने मुगलों के अधीन सूरत को लूटा। इन सभी गतिविधियों से क्रुद्ध होकर तत्कालीन औरंगजेब, मुगल जो सम्राट औरंगजेब था, उसने अपने मंत्री आमेर के राजा मिर्जा राजा जयसिंह और दिलेर खां को भेजा। एक बहुत बड़ी सेना लेकर मिर्जा राजा जयसिंह जो था वो यहाँ आया दक्षिण की तरफ। मुगल सेना ने उनके अनेक किले अधिकृत कर लिए। विवश होकर शिवाजी ने जयसिंह के साथ 1665 में संधि कर ली, जो पुरंदर की संधि से नाम से विदित है। तो बहुत बड़ी सेना लेकर आया, मुगल सेना ने बहुत से किले जीत लिए। तो विवश होकर एक बार जो शिवाजी है उनको संधि करनी पड़ी जयसिंह के साथ। तो ये 1665 में ये संधि हुई। ये संधि किस नाम से जानी जाती है? ये पुरंदर की संधि के नाम से जानी जाती है, जो कि शिवाजी और जयसिंह के मध्य 1665 में हुई थी। इस संधि की क्या शर्तें थी? इस संधि की शर्तें थी कि शिवाजी ने अपने कुल 35 में से जो 23 किले थे वो मुगलों को दे दिए और मात्र 12 किले अपने पास रखे। साथ ही अपने बड़े पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में इन्होंने नियुक्त किया और इनको मनसबदार बनाया गया। यानी एक तरह से इनको सेनापति इनके पुत्र को नियुक्त किया गया। तो ये शर्तें थी। और राजा जयसिंह द्वारा शिवाजी को आगरा स्थित मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए भी आश्वस्त किया गया। राजा जयसिंह ने कहा कि शिवाजी आप मुगल दरबार में उपस्थित होइए, आपके साथ वहाँ सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा। तो ये बात मान के शिवाजी जो थे वो शाही दरबार में उपस्थित हुए। जयसिंह ने उनसे कहा कि उन्हें दक्षिण के मुगल सूबों का सूबेदार बना दिया जाएगा। मई 1666 में शिवाजी शाही दरबार में उपस्थित हुए, जहाँ उनके साथ तृतीय श्रेणी के मनसबदारों जैसा व्यवहार किया गया और उन्हें नज़रबंद भी कर दिया गया। यानी इनके साथ धोखा हुआ, शिवाजी को कैद कर लिया गया। लेकिन 1666 में वे अपने पुत्र संभाजी के साथ गुप्त रूप से कैद से निकल भागे, सुरक्षित अपने घर पहुंच गए। अगले ही वर्ष औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि और बरार की जागीर प्रदान कर दी।
2 वर्ष तक शिवाजी ने शांति बनाए रखी, लेकिन 1670 में उन्होंने विद्रोह कर मुगलों की अधीनता में चले जाने वाले सभी किलों पर वापस कब्जा कर लिया। तो शिवाजी ने जो भी किले दिए थे वो सारे किले उन्होंने वापस जीत लिए। खानदेश के कुछ भूभागों को स्थानीय मुगल पदाधिकारियों को सुरक्षा का वचन देकर उनसे चौथ वसूलने का लिखित समझौता भी उन्होंने किया, यानी एक तरह से ये उनसे टैक्स भी वसूलने लगे थे। 1670 में उन्होंने सूरत को दोबारा लूटा। 1674 में रायगढ़ के दुर्ग में शिवाजी ने महाराष्ट्र के स्वतंत्र शासक के रूप में अपना राज्याभिषेक कराया और इस अवसर पर उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। तो ये महत्वपूर्ण घटना है कि शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया, कब हुआ इनका, 1674 में रायगढ़ के दुर्ग में। और उस समय इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की, छत्रपति शिवाजी की। तो 1680 है वहाँ तब शिवाजी की मृत्यु हो गई। इस समय तक उनका मराठा राज्य बेलगांव से लेकर तुंगभद्रा नदी तक समस्त पश्चिमी कर्नाटक में विस्तृत था। तो ये देखिए यहाँ मानचित्र में आप देख सकते हो, ये छत्रपति शिवाजी का जो साम्राज्य है ये इतना बड़ा साम्राज्य एक बार इनका था। इस प्रकार मुगल शक्ति, बीजापुर के सुल्तान, गोवा के पुर्तगालियों और जंजीरा स्थित अबिसिनिया के समुद्र डाकुओं के प्रबल प्रतिरोध के बावजूद शिवाजी ने दक्षिण भारत में एक स्वतंत्र हिंदवी यानी हिंद स्वराज की स्थापना की थी। तो इतने बड़े प्रतिरोध के बावजूद भी जो शिवाजी थे वो एक छत्र राज्य स्थापित कर पाए। जब मुगल जो थे, जो भारत में अपना एक छत्र राज बनाए हुए थे, उस समय इन्होंने प्रतिरोध कर एक बहुत बड़े इलाके पर अपना अधिकार जमाया था और हिंदवी यानी हिंदू जो थे उस स्वराज की इन्होंने स्थापना की थी। तो एक लंबे समय तक इनका जो स्वर्णिम काल रहा। अब हम पढ़ते हैं इनके एक किलेदार या हम इनके एक सेनापति वीर तानाजी राव मालसुरे के बारे में, कि उन्होंने किस प्रकार से जो शिवाजी थे उनकी सहायता की थी। तानाजी मालसुरे त्याग और वीरता की प्रतिमूर्ति थे। वे शिवाजी के घनिष्ठ मित्र और निष्ठावान वीर मराठा सरदार थे। देखिए इन तानाजी पर एक पिछले साल एक पिक्चर भी आई है बॉलीवुड में, एक वीर तानाजी के नाम से ही पिक्चर है जिसमें अजय देवगन ने लीड रोल निभाया है। तो आप वो मूवी या पिक्चर भी देख सकते हैं, इनके जो जीवन गाथा हमें बताती है। वे शिवाजी के घनिष्ठ मित्र और निष्ठावान वीर मराठा सरदार थे। वे छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रमुख किलेदार थे। 1670 में सिंहगढ़ की लड़ाई में अपनी महती भूमिका के लिए प्रसिद्ध हैं, यानी कोंडाना किला जो इन्होंने जीता था कठिन परिस्थितियों में, जो मुगलों ने हथिया लिया था, वो इनकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। अपने पुत्र के विवाह जैसे महत्वपूर्ण कार्य को छोड़कर शिवाजी महाराज की इच्छा का मान रखते हुए कोंडाना किला जीतना अधिक आवश्यक समझा। यानी जिस समय इन्होंने कोंडाना किला जीता उस समय इनके पुत्र की शादी हो रही थी, तो लेकिन इन्होंने शादी को छोड़कर अपने जो इनके शासक थे, इनके जो मित्र थे, शिवाजी के लिए इन्होंने कोंडाना किला जीता। तानाजी राव का जन्म महाराष्ट्र के कोंकण प्रांत में महाड़ के पास उम्रथे में हुआ। वे बचपन से ही छत्रपति शिवाजी के दोस्त थे और उनके साथ हर युद्ध में शामिल होते थे। औरंगजेब ने कपट से शिवाजी के साथ तानाजी को भी बंदी बना लिया था। वहां से बाहर निकलने की योजना दोनों ने मिलकर ही बनाई थी। एक बार माता जीजाबाई कोंडाना किले को देख रही थी। शिवाजी द्वारा मन की बात पूछने पर जीजाबाई ने बताया कि इस किले पर लगा हरा झंडा, यानी मुगलों का हरा झंडा था, वो अगर उतर जाए तो वो मेरे मन को उद्विग्न कर रहा है, यानी ये किले पर ये हरा झंडा उतरना चाहिए, यानी इस पर जो हमारा झंडा जो कि केसरिया था वो फहराया जाना चाहिए। ऐसे ही उन्होंने जीजाबाई ने एक बात शिवाजी के आगे रखी। तो शिवाजी ने अगले ही दिन अपने सैनिकों को बुलाकर पूछा कि कोंडाना किला जीतने कौन जाएगा। अन्य सरदार व किलेदार यह कार्य करने का साहस नहीं जुटा पाए क्योंकि उस किले पर बहुत से मुगल सैनिक थे। तभी क्या हुए, तानाजी ने इस चुनौती को स्वीकार किया और बोले कि कोंडाना किला मैं जीत कर दिखाऊंगा। तो तानाजी अपने भाई सूर्यजी व सेलार मामा के साथ 342 सैनिक लेकर निकले। रात्रि में कठिन चढ़ाई पार कर किले पर चढ़ गए और कल्याण दरवाजा खोलने के लिए मुगलों पर आक्रमण कर दिया। कोंडाना किला उदयवान राठौड़ के नियंत्रण में था। उदयवान राठौड़ के नेतृत्व में 5000 मुगल सैनिकों के साथ तानाजी का भयंकर युद्ध हुआ। यानी इनके तो 342 सैनिक थे, जबकि मुगल सेना कितनी थी, 5000। तो इतनी बड़ी सेना के साथ किले में इन्होंने युद्ध किया। तानाजी बहादुर शेर की तरह लड़े। अंततः युद्ध ये जीत गए, लेकिन इस युद्ध में तानाजी गंभीर रूप से घायल हो गए और वीर गति को
प्राप्त हुए। इस लड़ाई में किला तो स्वराज्य में शामिल हो गया, लेकिन तानाजी मारे गए। छत्रपति शिवाजी ने जब यह खबर सुनी तो वे बोल पड़े, गढ़ तो जीता लेकिन सिंह नहीं रहा, यानी इनको सिंह की उपाधि दी गई, शेर की उपाधि दी गई। तानाजी मालसूरे की स्मृति में कोंडाणे के किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ कर दिया गया। पुणे में भी वाकेवाड़ी भाग का नाम बदलकर नरवीर तानाजी बाड़ी कर दिया गया। तानाजी के अनेकों स्मारक हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। तो ये थे वीर तानाजी राव मालसूरे। ये एक फोटो आपको दिखाई देती है कि इनका स्मारक बना हुआ है, उस पर इनकी ये एक मूर्ति लगी हुई है। तो आप देख सकते हो तानाजी की ये थी जो वीर गाथा कि इनका जीवन काल कैसा रहा, किस प्रकार इन्होंने जो शिवाजी महाराज थे उनकी इन्होंने सहायता की थी विभिन्न प्रकार के किलों को जीतने में। तो ये था आज का हमारा मुख्य टॉपिक। निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा, जिसमें हमने मराठा इतिहास, वीर शिवाजी और वीर तानाजी राव मालसूरे के बारे में विस्तार से पढ़ा। तो चलिए मिलते हैं। ये अध्याय जो है वो यहीं समाप्त होता है। ये इतना ही है हमारे सिलेबस में। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट अध्याय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।